अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आप लोगों के सामने ये जो ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया जा रहा है, इसमें हम थोड़ा सा ऐसा काम कर लेते हैं जो बाद में हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना था, लेकिन ऑनलाइन सेशन में ये पॉसिबिलिटी हमारे पास ज़्यादा होगी है, इसलिए हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि जो हम चैप्टर नंबर 1 में बात कर रहे थे डेटाबेस वो कैसी नज़र आती है, किस तरह की आपके सामने आती है, कहाँ से आप ओपन करने हैं, वो जो मैंने एमएसएस सॉफ्टवेयर कहा था उसके ऊपर कैसे थोड़ा बहुत काम करते हैं ताकि वो आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप लोग एमएसएस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। आपके कोर्स के मुताबिक जो एमएसएस है वो 2000 या 2003 है, लेकिन मेरे पास जो इंस्टॉल्ड है वो 2016 वर्जन है, लेकिन उसके अंदर बातें सारी वही हैं, सिर्फ फीचर्स या फिर उसका इंटरफेस चेंज है। ठीक है, सारा कुछ वही है, वर्किंग वही है, फंक्शनैलिटी वही है, और आप लोगों ने इस चैप्टर को शॉर्ट के रिस्पेक्टिव से तैयार करना। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जो बातें हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर आप लोगों ने जो चीज़ें देखनी है वो 87 से 93 शॉर्ट क्वेश्चंस है आप लोगों के नोट्स के। ठीक है, उन्हीं को पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 5 हम स्टडी करने वाले हैं बुक से। आप चैप्टर 5 के पहले 2 पेजेस 3 पेजेस को रीड कर लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन है वहाँ से मिल जाएगी। अब सबसे पहला काम कि हमने एमएसएस जो है उसे क्या करना है, ओपन करना है। तो आप स्टार्ट पे जाएंगे, यहाँ से हमेशा की तरह जैसे आप लोग इधर मैं असेस लिखता हूँ तो देखिए मेरे पास एमएसएस 2016 आ गया। मैंने इसको क्लिक किया और ये मेरे पास है उसका इंटरफेस आ गया। अब जब ये इंटरफेस आया है, इसके अंदर आप लोगों को ये जो नज़र आ रही हैं ये असल में हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स हैं, बनी बनाई चीज़ें पड़ी हैं, बनी बनाई डेटाबेसेस पड़ी हैं। अगर आप इन एक्सपीरियंस है, आपको नहीं पता, तो आप इन्हीं टेम्पलेट्स को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने कोई, जैसे मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मुझे कोई बेसिक्स ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे टोटल ये जो है आप लोगों के पास ये एक सिंपल सी डेटाबेस है, इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद इसे क्या कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये देखें ये क्या करेगी, ये आपके पास नेट के ऊपर पड़ी होती है, उसी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ये हमारे सिस्टम में डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद ये आपके सामने उसके सारे फीचर्स फंक्शंस वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगी। तो ये बेसिकली आप लोगों के पास क्या है आपकी बुक में ना इन्होंने टेम्पलेट का वर्ड यूज़ किया। ठीक है, टेम्पलेट का वर्ड ये होता है जिसमें आपके बनी बनाई सारी चीज़ें पड़ी हैं, आप सिंपली उनको इस्तेमाल कर लेते हैं और अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर देते हैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस के साथ। तो यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें बनी बनाई पड़ी हैं, आपने सिंपली क्या करना है, इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास एक छोटी सी डेटाबेस थी, डेटाबेस का एनवायरनमेंट आप लोगों के सामने आ गया। ये देखिए इन्होंने क्या किया है, एक आप लोगों के पास टेबल ही बना के आप लोगों के सामने रख दी है, जो चैप्टर 1 में हमने कहा रिलेशन। और इसके अंदर देखें ये जो आपके पास हेडिंग्स आ रही हैं ये क्या है, आपके पास फील्ड्स हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड्स एंटर होंगे। ठीक है, और इस तरह ये सारे के सारे कंटेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, मैनेज होंगे। तो डेटाबेस सिंपली हम ये भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा सेट्स। और इस साइड पे देखें ये ढेर सारे रिलेटेड डेटा सेट्स आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों के पास देखें यहाँ पे टेबल का वर्ड आपको ये जो आपके पास बिल्कुल लेफ्ट साइड है वहाँ पे नज़र आ रहा होगा, क्यूरी का नज़र आ रहा होगा, फॉर्म का नज़र आ रहा होगा, रिपोर्ट का नज़र आ रहा होगा। इस पूरे चैप्टर में हमने यही बातें डिस्कस करनी है और आपका जो नेक्स्ट 6 और 7 चैप्टर है उसमें भी हम यही बातें देखने वाले हैं। ठीक है जी, अब हम क्या कर लेते हैं, ये तो बनी बनाई है, हम जो बुक के इंट्रोडक्टरी चीज़ है हम उसी की तरफ बढ़ लेते हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको ये हमें नहीं चाहिए बल्कि हम एक नई डेटाबेस जो है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास मेरे से पूछेगा कि क्या करना है, एक ब्लैंक डेटाबेस। तो ये ब्लैंक डेटाबेस है, यहाँ से वो पूछ रहा है कि आपने उसे क्रिएट करना है। यहाँ पर आप उसे नेम रखना चाहते हैं, मैं इसको कह देता हूँ जी लेक्चर 1। ठीक है, मैंने नाम क्या रख दिया, लेक्चर 1, और उसके बाद इसे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो ये देखें मेरे पास एक इंटरफेस आ गया। अब इसमें ये जो टॉप पे है ये आप लोगों के पास मेन्यू है, जिसे रिबन टैब्स का नाम दिया जाता है, मेन्यू का नाम दिया जाता है, और हर एक मेन्यू के अंदर कुछ सब ऑप्शंस आप लोगों के सामने अवेलेबल हैं। और इसके अंदर आप डिफरेंट किस्म की फंक्शनैलिटीज़ क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप गौर करें ना तो यहाँ पे टेबल बनाना है तो ये टेबल का ऑप्शन है, टेबल के डिज़ाइन में जाना है तो डिज़ाइन का ऑप्शन है, फॉर्म बनाना है तो फॉर्म का ऑप्शन है। यानी कि इसका सारा इंटरफेस बड़ा ही ईजी है, जिसकी वजह से आप लोगों को इसे बनाना मैनेज करना क्या हो जाता है, हमारे पास है आसान हो जाता है। उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग मैंने बताया है बड़ी आसान है। किस तरह से आसान है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जो हमने चैप्टर 1 में देखा। इसमें आप क्या करते हो, इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाजों की मदद से जो आप इसके अंदर टेबल्स बनाएंगे उनमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसी वजह से इसे हम क्या नाम देते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट।
यानी कि ऐसा जैसे सी के अंदर था ना, चैप्टर नंबर 8 में हमने IDE की बात की, जिसमें हम प्रोग्राम बना भी सकते थे, सेव भी कर सकते थे, रन भी कर सकते थे, कंपाइल भी कर सकते थे, डिबग भी कर सकते थे। सेम ऐसे ही इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हैं, इसके अंदर आप फॉर्म्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, क्यूरीज लिख सकते हैं, मैक्रोज डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल फंक्शनलिटीज़ आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे मिल रही हैं। इसलिए इसको क्या नाम दिया जा रहा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। दूसरी बात वही है कि ये बड़ा ही आसान है, सारी चीज़ें बनी बनाई पड़ी हैं, डिफरेंट स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और किसी भी काम को आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोगों के पास ये एक फॉर्म है, फॉर्म का क्या कह रहे हैं, विजिट। ठीक है, हम इसको चूज़ कर लेते हैं। अब ये फॉर्म विजिट से क्या मुराद है, जैसे मैंने इसको क्लियर ना, ये स्टेप्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब ये जो स्टेप्स है ना, ये आप लोगों के पास विजिट कहलाता है, जिसकी वजह से आपको गाइड कर रहे हैं कि आपने करना क्या है, नेक्स्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है, और इन द एंड आपके पास एक नई चीज़ जो वो बन जाएगी। यानी कि आपको सिंपली क्या करना है, चीज़ों के ऊपर क्लिक करते जाना है और आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम विजिट का नाम देते हैं। ये देखिए इन्होंने क्या कर दिया, हमें एक चीज़ बना के दे दी, मैंने 2-3 क्लिक्स की, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई, और इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, IDE कहा जा रहा है। लेकिन ये देखिए सारी इसके अंदर तस्वीरें शामिल हैं, विजुअल इन्वायरमेंट शामिल है, इसके अंदर कोई कोडिंग आपके पास आपको नज़र नहीं आ रही है, तस्वीरें हैं, टेबल्स हैं, आपके पास मेन्यूज़ हैं, आप इसके अंदर पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। इसकी वजह से जब आप इसे सेव करेंगे तो आपकी जो स्टोरेज बनेगी वो काफ़ी ज़्यादा बनेगी, इसलिए इसके स्टोरेज स्पेस क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा ये आपके पास ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोगों के पास क्या है, एक डेटाबेस का इंटरफेस। तो हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए वही दोबारा से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके, और उसके बाद वो जो आगे हमने एक डेटाबेस जो है ना, सैम्पल डेटाबेस निकाली थी, उसी डेटाबेस को या फिर किसी भी डेटाबेस को हम क्या करते हैं, अपने पास सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हम क्या कर लें, उस चीज़ को ईज़िली अंडरस्टैंड कर लें कि हमने इसमें करना क्या क्या है। यानी कि बनी बनाई चीज़ें मिलेंगी। तो जब बनी बनाई चीज़ें मिलेंगी तो आपको वाकई नज़र आएगा कि टेबल होता है, आपको वाकई नज़र आएगा कि इसके अंदर आपके पास कोई ना कोई क्यूरी अप्लाई होगी। जैसे यहाँ में देखेंगे, मैंने आपके पास एक और डेटाबेस जो है ना, एक और डेटाबेस नेट से बनी बनाई जो है ना आपके सामने ओपन की है। इसके अंदर देखें आप लोगों के पास क्या आ रहा है, वही सेम इंटरफेस, टेबल्स बने बनाए आ रहे हैं, और उसके बाद आप इसके अंदर आपके पास डिफरेंट मेन्यूज़ आपके पास जो है ना वो क्या किए गए हैं, क्रिएट किए गए हुए हैं। ठीक है, और हर एक के अंदर क्या है, कोई ना कोई सब फंक्शनलिटी आप लोगों के पास है, अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास, ये देखें यहाँ पे इस साइड पे ये आपके पास क्या आ रहे हैं, डिफरेंट तरह के जो इसके अंदर फॉर्म्स, टेबल्स, जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सारी यहाँ पे आप लोगों के सामने आ रही हैं। और इसी वजह से इसे हम नाम देते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप टेबल बना सकते हैं, टेबल को एडिट कर सकते हैं, टेबल को आप जो है ना आपके पास इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, कोई आपके पास कॉलम डिलीट कर सकते हैं। और ये काम आप, ये सामने जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं ना, डिज़ाइन व्यू, ये जो आप लोगों के पास सामने सारा मैकेनिज़्म है, इसकी मदद से भी कर सकते हैं। और वो जो मैंने लैंग्वेज बताई थी जिसका नाम था मैंने SQL, जिसमें डेटा मैनिपुलेशन की बात की थी, डेटा डेफिनेशन की बात की थी और डेटा कंट्रोल की बात की थी, वो भी सारे काम हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के पास क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप एक कंप्लीट डेटाबेस सिस्टम बना सकते हैं। और उसके बाद देखें यहाँ पे मैंने इसको रन करना था, तो मेरे पास ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, तभी मैं इसे रन कर पाया हूँ। मेरे सिस्टम में विंडो इंस्टॉल्ड है, तभी मैं अपने कंप्यूटर को ऑन कर पाया हूँ। ठीक है, और उसके साथ साथ ये मेरे पास पूरा सिस्टम है, तभी मेरे पास ये चीज़ें काम कर रही हैं, यानी कि हार्डवेयर कंप्लीट है, तभी ये चीज़ें क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। और मैं खुद क्या हूँ यहाँ पे एज ए यूज़र इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो वो जो आपने कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम जो है वो पढ़ा था चैप्टर 1 के अंदर, तो वो यहाँ वेरीफाई होता है कि ये सारी चीज़ें होंगी तभी आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, अदरवाइज़ आप काम नहीं कर सकते। और इन सब चीज़ों को, बातों को आपने शॉर्ट क्वेश्चन से जो है ना वो रिव्यू करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जैसे कि आप लोगों को पहले पता है कि हम लोगों ने जो बातें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं, जिसमें आप लोगों के पास क्या है, एक मैंने कहा ये जो 87 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेटाबेस विज़ार्ड है, फिर आप लोगों के पास IDE है, फिर उसके बाद उसके एडवांटेजेस हैं, यानी कि 93 क्वेश्चन तक आप लोगों ने इसको क्या करना है, तैयार करना है। जिसको जहाँ समझना है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा। लेकिन एक दफ़ा तसल्ली से बुक को रीड आउट कीजिएगा, चीज़ों जो आपको दिखाई गई हैं उन्हें अंडरस्टैंड कीजिएगा, और उसके बाद क्या करिएगा, हमें क्वेश्चन कीजिएगा ताकि आपको उन चीज़ों का आंसर मिल सके। आपकी बुक का जो है ना पेज नंबर, ये जो है हमारे पास
पेज नंबर 82 एंड 83 है, इसे पढ़िएगा, जिसमें आपके पास रिलेशनल डेटाबेस सारी बात आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि आप लोगों के पास यहाँ पे देखेंगे क्या है, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, कि आप अपने डेटाबेस को पासवर्ड लगा सकते हैं। जब पासवर्ड लगा सकते हैं तो ये क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर क्या है, डेटा सिक्योरिटी भी है। उसके बाद आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। डुप्लीकेट कॉपी जब होगी तो अगर ओरिजिनल ख़राब भी होगी है तो बैकअप एंड रिकवरी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे आप लोगों के पास मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं। ये आपके पास है, एक और आपके पास इंटरफेस है, ये टेबल्स बने हुए हैं, ये एक और टेबल बना हुआ है, ठीक है। ये आप लोगों के पास एक फॉर्म बना हुआ है जो डिज़ाइन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हैं एक ही जगह पर, इसलिए कहा जा रहा है ये क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। उसके बाद देखें, अगर मैंने किसी भी चीज़ को क्लोज़ करना है तो मैं कैसे क्लोज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे जाके मैं इस क्लोज़ के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ से इस क्रॉस पे क्लिक कर सकता हूँ। अगर ओवरऑल एप्लीकेशन को क्लोज़ करना है तो इस जगह पे क्लिक कर सकता हूँ, और अगर मैंने पूरी इस एप्लीकेशन को क्लोज़ करना है तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास ये भी क्लोज़ का एक फंक्शन, एक बटन अवेलेबल है। आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके पास देखें, वो जो मैं कह रहा था, टेबल्स इकट्ठे कर दिए जाते हैं, उन्हें इकट्ठा मैनेज किया जाता है। टेबल्स में रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं। आपके पास रोज़ जो उन्हें हम रिकॉर्ड्स कहते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड्स के बाद आपको उसे टपल भी कहते हैं, टेबल भी कहा जाता है, रिलेशन भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें ईज़िली मिल जाएंगी, ठीक है जी। इसको ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।